भी नोट लिखा हुआ है, वही फर्स्ट नोट यहाँ भी जो लिखा हुआ है 4, 5, 6 में भी वही लिखा हुआ था कि इन द डेजिग्नेशन ऑफ कंक्रीट मिक्स लेटर्स एम रेफर्स टू द मिक्स। लेटर एम क्या रेफर करता है? मिक्स के लिए है, जो भी लिखा हुआ वो सेम है। करा फॉर प्री टेंशन प्री स्ट्रेस्ड कंक्रीट द ग्रेड ऑफ कंक्रीट शैल नॉट बी लेस देन M40। ये याद रखेगा, ऑब्जेक्टिव में पूछा था बाबू कि फॉर प्री टेंशन प्री स्ट्रेस्ड कंक्रीट द ग्रेड ऑफ कंक्रीट शैल नॉट बी लेस देन M40। यानी दो टाइप का होता है बाबू, प्री टेंशन होता है और पोस्ट टेंशन होता है। प्री टेंशन और पोस्ट टेंशन, ठीक याद रखिएगा, दो टाइप का बताए थे ना, प्री टेंशन और पोस्ट टेंशन आगे बताने वाले हैं। तो प्री टेंशन होता है M40 से कम नहीं होना चाहिए उसका कंक्रीट प्री टेंशन के लिए, और पोस्ट टेंशन के लिए M30 से कम नहीं होना चाहिए। हालांकि ये सेंटेंस भी आपका IS कोड 456 में लिखा हुआ है। एक आपका छोटा सा लिखा हुआ है वहाँ, मिनिमम कंक्रीट का ग्रेड कौन कौन से इस्तेमाल करेंगे, मतलब और किस टाइप का सीमेंट इस्तेमाल करेंगे, ये सब एक ही जगह एक ही पैराग्राफ में लिखा है। ऑब्जेक्टिव में पूछता है, IS कोड 456 में लिखा हुआ है। ऑब्जेक्टिव पूछता है कि सी वाटर में मिनिमम कितना ग्रेड ऑफ कंक्रीट देना चाहिए, प्री टेंशन में कितना देना चाहिए, पोस्ट टेंशन में कितना चाहिए, किस टाइप का सीमेंट देंगे, ये वो एक छोटा सा आपका एक पैराग्राफ है। IS कोड 456 वहाँ से 3-4 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव बनता है बाबू। जो मैं बोल रहा हूँ ये SSC JEE कंपटीशन के लिए बोल रहा हूँ, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है आपका, हालांकि ये जो ग्रेड ऑफ कंक्रीट है बाबू, ये आपके बुक में आपको ये पढ़ना था, ठीक है ना, ये आपके बुक में पढ़ना था। तो आप टेबल बना के इस तरीके से मैं लिख के दे दूंगा, प्रोवाइड कर दूंगा, आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट है प्रॉपर्टीज ऑफ कंक्रीट। हालांकि ये आपके बुक में आपके जो सिलेबस में नहीं दिया है, बट मैं चर्चा करूंगा। ऑब्वियसली आपका IS कोड 456 में वहाँ भी ग्रेड ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ कंक्रीट का बहुत ज़्यादा चर्चा है, बहुत ज़्यादा। हालांकि आप लोग डिप्लोमा लेवल पर उतना पढ़ते नहीं है, बट बहुत ज़्यादा चर्चा होता है। IS कोड 456 में लिखा हुआ है बहुत हद तक, उसका प्रॉपर्टी क्या क्या होता है, आपका यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी कितना होता है, ये प्रॉपर्टी होता है। यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी भी दो आधार पे होता है, एक होता है इंडियन स्टैंडर्ड से कितना होता है, उसमें भी 1978 वाला कोड में अलग दिया था, अभी 2000 वाला कोड में अलग दिया हुआ है। इसके बाद दूसरा होता है ऑर्गेनाइजेशन है अमेरिकन कॉन्फ्रेंस, ठीक है ना, ACI बोलते हैं, उसके अकॉर्डिंग टू कितना होता है, ये भी आपका कोड में दिया हुआ है। ये सभी ध्यान दीजिएगा, यहाँ भी दिया हुआ है, देखिए यहाँ भी दिया हुआ है आपको, ठीक है ना, यहाँ भी आपको ये दिया हुआ है कि प्रॉपर्टी कितना होता है। सॉरी, ये तो फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ है, यहाँ दिया हुआ है आपको, ठीक है, तो यहाँ भी प्रोवाइड किया हुआ है। तो आपका यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी कितना होता है, टेंसाइल स्ट्रेंथ कितना होता है, स्प्लिटिंग टेंसाइल स्ट्रेंथ कितना है, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कितना होता है, एज के साथ उसका स्ट्रेंथ घटता है, किस अनुपात में घटता बढ़ता है, यानी एज फैक्टर क्या है, ये सभी आपको जानना जरूरी होता है, ठीक है। क्रिप फैक्टर क्या होता है, ये सब आता है। श्रिंकेज कितना होता है, तो इसके लिए ये ध्यान रखिएगा, ये चीज़ है मैं नोट्स में प्रोवाइड कर दूंगा। ये पूछता है ऑब्जेक्टिव में कि प्री टेंशन और पोस्ट टेंशन में श्रिंकेज का क्या होता है, वो फॉर्मूला है, ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है, याद रखिएगा, ठीक है, नोट्स में प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। तो ये चीज़ होता है, ओके। तो ये सब प्रॉपर्टी में है, ऑब्जेक्टिव में जानना है, और यहाँ नहीं है तो बाबू आज न कल SSC JEE में जहाँ तहाँ जाइएगा ये आपको पूछा जाता है। क्रिप ऑफ कंक्रीट वो वहाँ भी दिया हुआ है, बहुत ही अच्छा खासा मैं बताया हूँ वहाँ भी। हाँ, क्रिप फैक्टर कितना है, क्रिप कोफिशिएंट क्या है, ये सब का क्या मतलब होता है, ये ऑलरेडी मैं RCC का जब IS कोड पढ़ा रहे थे वहाँ ये सब ऑलरेडी जितना अभी तक बोल रहा हूँ वो ऑलमोस्ट सब बताया गया है वहाँ। इसका थर्मल एक्सपेंशन क्या होता है, ये सब भी चर्चा करें। वर्केबिलिटी ऑफ कंक्रीट में ड्यूरेबिलिटी, वर्केबिलिटी कंक्रीट क्या होता है, प्रॉपर्टी सब का चर्चा कर रहा हूँ अभी ड्यूरेबिलिटी क्या है। कंक्रीट मिक्स प्रोपोर्शन, बिल्कुल सही है, तो मिक्स प्रोपोर्शन होता है, क्या क्या इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड होता है, कैसे मिक्स करने के लिए क्या क्या इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड होता है, ये भी IS कोड 456 में ऑलरेडी वहाँ भी चर्चा किया हुआ है, यहाँ भी आपको दिया है। ये पूरा उसी तरह से टेबल बना हुआ है, 17-18 पॉइंट लिखा गया, इसमें तो कम पॉइंट लिखा गया है, 456 में ज़्यादा ही लिखा गया है। हालांकि कंक्रीट मिक्स करने के लिए आप कोड इस्तेमाल कर सकते हैं 10,262, ठीक है, 10,262 IS कोड है 262। एग्रीगेट के लिए कर सकते हैं 383 कर सकते हैं, IS कोड 383 करते हैं। कंक्रीटिंग का टेस्टिंग कैसे करेंगे, तो IS कोड 516 करेंगे। टेस्टिंग करना है यानी कंप्रेसिव टेस्टिंग या टेंसाइल टेस्टिंग करना है, 516 को हम लोग पढ़ेंगे, यहाँ से टेस्टिंग होता है, ठीक है ना। तो ये चीज़ सब है। नेक्स्ट है डिजाइन मिक्स, वो नॉमिनल मिक्स था, डिजाइन मिक्स के लिए आपको सब डाटा दिया गया है। इसका है प्रोडक्शन एंड कंट्रोल ऑफ कंक्रीट, तो क्वालिटी कंट्रोल कैसे करेंगे बाबू, एक प्रोडक्शन एंड क्वालिटी कंट्रोल ऑफ कंक्रीट, ठीक है ना, प्रोडक्शन एंड कंट्रोल ऑफ कंक्रीट। तो क्वालिटी ऑफ मटेरियल क्या होना चाहिए, ठीक है, असेंबली ऑफ प्री स्ट्रेसिंग एंड रेनफोर्सिंग स्टील है, तो ये सब आपको दिया हुआ है बाबू। अब हम थोड़ा चलते हैं, काम की बात करते हैं, और भी ये सब तो ठीक है। ये जितना भी अभी मैं चर्चा कर रहा हूँ ऑलमोस्ट जो पढ़े होंगे वहाँ
तो वहाँ जो पढ़े होंगे आरसीसी पढ़े होंगे जो मेरे से, उन लोगों को ये बहुत ही अच्छा समझ में आ जाएगा, ठीक है ना, कि कहाँ कहाँ किसका, ये IAS कोड को जो भी चर्चा कर रहा हूँ सब ऑलरेडी मैं पढ़ा चुका हूँ। जो कंक्रीट टेक्नोलॉजी पढ़े होंगे इसका आधा चैप्टर तो वहीं समझ लिए पढ़ा हुआ है, ठीक है ना, तो इन लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए लॉसेस के बारे में देखते हैं। यहाँ लॉसेस के बारे में, तो लॉस कितने टाइप का होता है यहाँ सब दिया है। लॉसेस का कम से कम फॉर्मूला जानना जरूरी है सबका, ठीक है ना। लॉसेस इन प्री स्ट्रेस, यानी जब आप खींचते हैं उसको टेंशन देते हैं, प्रोवाइड कर रहे थे, तो वहाँ उसका स्ट्रेंथ में उसका लॉस होता है। तो किस किस टाइप का लॉस होता है? लॉसेस इन प्री स्ट्रेस, लॉसेस ऑफ प्री स्ट्रेस ड्यू टू क्रीप ऑफ कंक्रीट, क्रीप ऑफ कंक्रीट के कारण क्या लॉसेस होता है। लॉस ऑफ प्री स्ट्रेस ड्यू टू श्रिंकेज ऑफ कंक्रीट, यानी श्रिंकेज होने से क्या कितना स्ट्रेंथ का उसका कमियां हो जाता है। लॉसेस ऑफ प्री स्ट्रेस ड्यू टू रिलैक्सेशन ऑफ स्टील, स्टील का जब रिलैक्स होता है, जब उसको जैक हटा देते हैं उस समय उसमें कितना लॉस होता है उसका चर्चा किया है। लॉसेस ऑफ प्री स्ट्रेस ड्यू टू शॉर्टनिंग ऑफ कंक्रीट, कंक्रीट जब शॉर्टनिंग होता है, छोटा होता है, उस समय क्या लॉस होता है, ये सब का जानना जरूरी है ऑब्जेक्टिव के लिए। ऑब्वियसली आपको डिटेल में यहाँ नहीं पूछेगा, लेकिन एक एक लाइन सबका जानना जरूरी है, ठीक है ना। तो ये चीज है, मतलब फॉर्मूला कम से कम जानना चाहिए, और टर्म तो खैर दिखता ही है। लॉसेस ऑफ प्री स्ट्रेस, लॉसेस ऑफ प्री स्ट्रेस, लॉसेस ऑफ प्री स्ट्रेस क्या है, ये सब तो खैर हमें पता ही है, ठीक है ना। फिर शॉर्टनिंग ऑफ कंक्रीट, उसके कारण कितना है। लॉसेस ऑफ प्री स्ट्रेस ड्यू टू स्लिप इन एंकरेज, एंकर जो बांधे हुए हैं उसके कारण स्लिप करता है, तब कितना का लॉस हो रहा है उसके बारे में जानना है। लॉसेस ऑफ प्री स्ट्रेस ड्यू टू फ्रिक्शन, यानी फ्रिक्शन जो है, फ्रिक्शन फोर्स लगता है, उसके कारण कितना होगा। बाबू सबका बस फॉर्मूला जान लीजिए और कुछ नहीं है, ये ध्यान में रखना है, ठीक है ना। तो इतने ही चीज जानिएगा प्री स्ट्रेस में और खत्म हो जाएगा। हालांकि इसमें बहुत सारा चीज है, बट आपको ना यहाँ डिजाइन करना है नहीं कुछ करना है, ये सब आपको जानना जरूरी नहीं है। हाँ, इसका एजम्पशन सब है, ये बाबू जब आरसीसी पढ़ा रहे थे, ये एजम्पशन यहाँ जो है एजम्पशन वो वहाँ भी ये सब डायग्राम आपको पढ़े होंगे या नहीं पढ़े होंगे, आगे पढ़िएगा आरसीसी में, ये सब आपको वहाँ पे हमने चर्चा किया है। इनफैक्ट ये जो एजम्पशन सब है, एजम्पशन को देखिए 1.5 घंटा में एजम्पशन सबको एक्सप्लेन वहाँ बहुत डिटेल में किया हूँ। तो जो बच्चे आरसीसी किए होंगे वो उनको सब समझ में आ जाएगा, ये सब है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। वहीं वाला पूरा कॉपी पेस्ट यहाँ कर देना है सब कुछ, मतलब वो जो कोड पढ़े होंगे वो सब कोड यहाँ ऑलमोस्ट बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है, ठीक है ना। अब हम अपने टॉपिक पे अब हम आते हैं। तो बाबू हमने क्या क्या पढ़ा, हमने अभी तक देख लिया कि प्री स्ट्रेस्ड कंक्रीट क्या होता है, ठीक है ना। प्री स्ट्रेस्ड कंक्रीट क्या होता है, उससे रिलेटेड हाँ वो कहाँ कहाँ इस्तेमाल होता है, प्री स्ट्रेस्ड कंक्रीट क्या है, ये कहाँ कहाँ यूज होता है, इसका हम लोग चर्चा कर लिए हैं। इसके बाद क्या क्या उसके प्रॉपर्टीज होंगे, ये सब का चर्चा कर लिए, प्रॉपर्टीज के बारे में, क्या क्या प्री स्ट्रेस में कौन कौन से लॉसेस होगा, इस सब के बारे में मैं चर्चा कर लिया हूँ, ठीक है। हालांकि ये डिटेल में मैं नोट्स के द्वारा आपको प्रोवाइड कर दूंगा, आपको मिल जाएगा, वहां से देख लीजिएगा। अब हम बात करते हैं कि प्री स्ट्रेसिंग स्टील, एक होता है प्री स्ट्रेसिंग स्टील जो है, ठीक है। प्री स्ट्रेसिंग स्टील के बारे में हम चर्चा करते हैं, मतलब जो मटेरियल है, ठीक है, जो मटेरियल है, तो कंक्रीट तो हम समझ गए कि कंक्रीट का ग्रेड क्या है, आपका M30 से लेके M60 तक हम लोग इस्तेमाल करते हैं, ये कंक्रीट हो गया। कैसे बनाता है, बनाने का जो मेथड है, जो मिक्स डिजाइन करते हैं, डिजाइन मिक्स करते हैं, क्या क्या रिक्वायरमेंट है, वो सब का भी चर्चा करें। मतलब कंक्रीट हम बना के हम रख दिए हुए हैं। अब हमको कंक्रीटिंग करना है, लेकिन कंक्रीटिंग करने के एक और मटेरियल चाहिए ना, स्टील चाहिए, जिसको बोलते हैं प्री स्ट्रेस्ड स्टील बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्री स्ट्रेसिंग स्टील बोलते हैं। तो कितने टाइप का स्टील था, इस सब का मैं चर्चा ऑलरेडी कर चुका हूं। उसमें एक चीज है मुझे ये बताना है, ठीक है, प्री स्ट्रेसिंग स्टील है कि आपको जैसे आरसीसी में था, आरसीसी जब हम लोग पढ़ते थे उसमें जो स्टील होता था उसका ग्रेड होता था। ग्रेड क्या होता था आपका? 415 होता था ग्रेड जो होता था बाबू। Fe 415 होता था, और 15 होता है, Fe होता है 500 होता है, Fe 500D होता है, 550D है, 600D है, ठीक है, 600 है। तो ये सब है ग्रेड है। ये क्या बताता है? स्टील को रिप्रेजेंट करता है। ये रिप्रेजेंट करता था किसका रिप्रेजेंट, ये क्या रिप्रेजेंट करता है? कैरेक्टरिस्टिक टेंसाइल स्ट्रेंथ या कंप्रेसिव स्ट्रेंथ जो भी है, ठीक है ना, कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। यहाँ चाहे 8 mm का रेनफोर्समेंट रहे, चाहे 10 mm का रहे, चाहे 10 mm का रहे, चाहे 12 रहे, 14 रहे, 16 रहे, 20 रहे, 25 रहे, 32 रहे, 36 रहे, 40 और 44 रहे, कोई भी रहेगा, सबका ये कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ यही रहेगा। मतलब डायमीटर पे डिपेंड नहीं करता है स्ट्रेंथ, बट यहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ जितना कम डायमीटर का रहेगा
ठीक है, जितना कम रहेगा डाया का उतना ही इसका स्ट्रेंथ ज़्यादा होता है। ठीक है बाबू, जितना कम स्ट्रेंथ रहेगा उतना ही ज़्यादा इसका स्ट्रेंथ होता है। ठीक है ना, तो ये चीज़ लिख लेना है। ठीक है ना, तो बाबू एक चीज़ पहले बात ये लिखेगा कि स्टील कौन कौन से यूज होते हैं, मैं आपको नोट्स में प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है ना, मैं बोल देता हूं बाबू, यहाँ चीज़ मैं बता देता हूं, क्या मतलब लिखूंगा आपको नोट्स में प्रोवाइड करूँ, बता रहा हूं कि जो डायमीटर घटाइएगा, जो डायमीटर कम होगा, स्ट्रेंथ क्या हो जाएगा, स्ट्रेंथ क्या होगा, इंक्रीज करते जाएगा। जो डायमीटर का जो रेंज होता है वो 2.5 mm से 8 mm तक होता है। जो डाया होता है, डाया को रिप्रेजेंट करते हैं इससे, डाया बोलते हैं इसको। डाया जो होता है 2.5 mm से लेके 8 mm तक, 8 mm तक आपको क्या होता है, रेंज होता है, यानी 2.5 mm से लेके और 8 mm तक होता है। हालांकि इसको मैं टेबल के माध्यम से मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। तो हर एक इंडिविजुअल का यानी 2.5 mm पे 2.5 mm पे स्ट्रेंथ होता है 2010 एम्पा होता है। ठीक है, इसका परसेंटेज इलोंगेशन 2.5 ही होता है। इसके बाद तीसरा है बाबू, दूसरा है 3 mm डाया का होता है, उसका होता है 1865 होता है। हालांकि 1900 रफली लिख देता है, आपके बुक में 1900 लिखा है, लेकिन 1865 ठीक है एम्पा होता है, जिसमें इलोंगेशन होता है, परसेंटेज इलोंगेशन 2.5 होता है। तो इस तरीके से आपका ये इसका डाटा मैं दे दूंगा, प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है ना, कि टेबल से यानी 2.5 के लिए कितना है, यहाँ है 2010 होता है, और परसेंटेज इलोंगेशन ये हो गया। इसके बाद 3 mm के लिए कितना हो जाता है बाबू, 3 mm के लिए 1865 है, 1865 ये भी परसेंटेज इलोंगेशन। इस तरीके से टेबल में मैं 8 mm तक बना के दूंगा, ये सब मैं नोट्स में प्रोवाइड कर दूंगा। तो ये हो गया प्री स्ट्रेसिंग स्टील। लेकिन क्या प्री स्ट्रेसिंग स्टील को यहाँ क्या बोलते हैं, तो प्री स्ट्रेसिंग स्टील को बाबू यहाँ टेंडेंस बोलते हैं, टेंडेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, टेंडेंस बोलते हैं। प्री स्ट्रेसिंग स्टील को क्या बोलते हैं, टेंडेंस बोलते हैं बाबू, क्लियर है ना, टेंडन बोलते हैं। तो ये वायर आपको दो रूप में हो सकता है, किस रूप में, एक सिंगल वायर के रूप में हो सकता है या बंडल्स के रूप में हो सकता है, या केबल के रूप में। यानी ये टंडन जो है एक सिंगल वायर के रूप में भी हो सकता है, या यूं समझ सकते हैं आपको, या यूं सकते हैं बंडल के भी रूप में हो सकता है। किस रूप में हो सकता है, बंडल के रूप में हो सकता है। तो ये इस तरीके से बहुत सारा बंडल्स के भी रूप में हो सकता है। ठीक है ना, बंडल्स के रूप में हो सकता है। तो दो रूप में टेंडेंस पाया जाता है, एक सिंगल वायर के रूप में, या केबल कह सकते हैं, केबल या वायर, केबल वायर या बंडल्स के रूप में मिलता है। जिसका आपका रेडियस कितना, इसका डायमीटर कहां से कहां तक वेरी कर सकता है, 2.5 mm से लेके 2.5 mm से लेके 9 या कह सकते हैं कितना 8 mm तक वेरी करता है। फिर इसमें क्या ध्यान रखना है, डायमीटर जो जो डिक्रीज करता है स्ट्रेंथ क्या होता है, इंक्रीज करता है, ये ध्यान रखना है। ठीक है ना, ये ध्यान रखना है। मिनिमम टेंसाइल स्ट्रेंथ जो होता है बाबू, मिनिमम टेंसाइल स्ट्रेंथ आपका 950 एम्पा होता है। चलिए ये चीज है। अब हम बात करते हैं, नया टॉपिक है मेथड्स ऑफ प्री टेंशनिंग एंड पोस्ट टेंशनिंग। हम लोग चर्चा किया था, उस हम लिखे थे कि प्री टेंशनिंग और पोस्ट टेंशनिंग क्या होता है। अब हम अपने टॉपिक पे आते हैं, ये भी एक इंपॉर्टेंट है। तो मटेरियल के बारे में हम जान गए, क्या है, कंक्रीट के बारे में जान गए, और कंक्रीट के बारे में जान गए, और किसके बारे में जान गए कि प्री स्ट्रेसिंग स्टील यानी इसको टेंडेंस बोलते हैं, उसके बारे में हम जान गए। अब दोनों मटेरियल को मिक्स करके हम लोग एक नया मटेरियल बनाते हैं या कंक्रीटिंग करते हैं, जिसका नाम है क्या है, मेथड्स ऑफ प्री टेंशनिंग एंड पोस्ट टेंशनिंग। तब ये समझना है कि प्री टेंशनिंग क्या होता है और पोस्ट टेंशनिंग क्या होता है, इसका चर्चा करता हूँ। ठीक है ना, समझिए। अब तो बाबू कंक्रीटिंग, बाबू ये समझ में आ गया ना, दो टाइप का मटेरियल, दो मटेरियल आपके पास कौन कौन सा है, कंक्रीट भी है और स्टील भी है। अब पोस्ट टेंशनिंग क्या होता है और प्री टेंशनिंग क्या होता है, उसको हम समझते हैं। तो जैसे हम फिर इसको समझाना चाह रहा हूं, समझिए थोड़ा अच्छे से। हम कह रहे हैं, सिंपल से सोचिए कि यही दीवार है आपका, ठीक है ना, या चलिए देखिए ये बीम है, ये बीम है, ये पूरा प्रोसीजर समझिए बाबू आप, क्योंकि हमको आगे बताना है। ये बीम है, ठीक है ना, ये बीम है, इसका सेक्शनल व्यू आपका यहाँ से हम काट देते हैं। सेक्शनल व्यू कैसे बनेगा, ऐसे बनेगा, यहाँ रेनफोर्समेंट होगा, इस तरीके से होगा, यहाँ भी एक एंकर होगा, ठीक है, और यहाँ से ऐसे जाके ऐसे जाके ऐसे जाके ऐसे होगा, और यहाँ जाके ऐसे मुड़ा होगा, ऐसे आएगा ना जी। यहाँ से बाबू मैं बोलना चाह रहा हूँ,
कि यहाँ 3 ठो दिया होगा, ऊपर में 2 ठो होगा, यहाँ से ऐसे जाके ऐसे आके ऐसे हुआ होगा और यहाँ से जाके ऐसे हुआ होगा, ठीक है। तो इस तरीके से, और इसको बॉक्स में बांधा गया है और यहाँ से दिया गया है, ठीक है, इस तरीके से ये है आपका। तो इसको बनाते कैसे होंगे, सिंपल सा, ये तो आपका कॉलम है, ये कॉलम है ऑलरेडी पहले से बना हुआ होगा। हमने को मान ले चलिए हमको एक बीम बनाना है, तो क्या करेंगे, तो सबसे पहले बीम बनाने से पहले ये सब कुछ नहीं हमारे पास है, ठीक है, ये कुछ नहीं है। क्या क्या होंगे, यहाँ हम लोग रेनफोर्समेंट सब दिए होंगे। पहले ये रेनफोर्समेंट ले किए होंगे, बिछाए होंगे, दूसरा ये रेनफोर्समेंट बिछाए होंगे, तीसरा ये रेनफोर्समेंट, इस दोनों के बीच में स्पेसिंग सब देखे होंगे, ठीक है, ये दोनों के बीच में स्पेसिंग सब जगह, एक जगह यहाँ स्पेसिंग चेक कर लिए होंगे, यहाँ कर लिए होंगे, यहाँ 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 सब जगह स्पेसिंग सब चेक कर लिए होंगे, ठीक है। चेक करने के बाद उसको फिर हम लोग बांध भी दिए होंगे, ठीक है ना, जो भी जरूरत है बांध दिए होंगे। और इसके अगर बीम बनाना है तो इसके ऊपर में भी यहाँ, तो ये होता है, इसको बोलते हैं मेन रेनफोर्समेंट बोलते हैं, मेन रेनफोर्समेंट बोलते हैं। तो मेन रेनफोर्स बांध दिए, तो ये भी तो बीम में बांधना है ऊपर में, तो इसके लिए ये हैंगर लगाना पड़ेगा। क्या बोलते हैं इसको, हैंगर बार बोलते हैं, या ट्रांसवर्स रेनफोर्समेंट बोलिए, हैंगर बार, ये सॉरी ये इसको बोलते हैं हैंगर बार बोलते हैं, ये हैंगर बार बोलते हैं। ये ट्रांसवर्स जो है लेटरल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, तो ये हम लोग बांधते हैं, उसमें 2 सरिया यहाँ और भी हम लोग प्रोवाइड कर देते हैं, और फिर यहाँ यहाँ बांधते होंगे, ठीक है ना, बांध दिए, टाई कर दिए। इसके बाद ये बांधा गया, अब क्या कर रहे होंगे, नीचे से तो ये तो फ्लोर ही है, अब दोनों साइड से हम लोग शटर देते होंगे, इस टाइप से सब दोनों साइड से हम लोग यहाँ ये कुछ भी शटर देते हैं, फॉर्मवर्क देते हैं, ऊपर से तो एटमॉस्फेयर है, खाली है, कोई दिक्कत नहीं है, ये दोनों से हम लोग भर देते हैं। और यहाँ से हम लोग नीचे, ये नीचे तो फ्लोरिंग है, ये सब ऑलरेडी भरा हुआ है, नीचे में हम प्रोवाइड बस कर देते हैं, कवर दे देते हैं बाबू, कंक्रीट का ये स्पेशल मटेरियल बनाए रहते हैं, यहाँ कवर दे दिए, कवर दे देते हैं, कवर नीचे प्रोवाइड किए हैं, कवर दिए, साइड में यहाँ भी कवर लगा देते हैं, यहाँ कवर सब देते हैं, यानी यहाँ से लेके सब जगह जहाँ तहाँ कवर देते हैं। फिर बीच में ये तो हुआ, एक जगह पे देते होंगे, इसका कहाँ यहाँ कुछ सर्टेन उसके भी रूल्स होते हैं, आईएस कोड बोलता है कितने दूरी पे कहाँ देना है, कवर देना है, कितने साइज होना चाहिए मिनिमम, क्या उसका कवर का क्या ग्रेड होना चाहिए, वो सब आपका आईएस कोड में दिया हुआ है। तो हम लोग कवर इस तरह से प्रोवाइड करें। इसके बाद क्या हुआ, कंक्रीटिंग हमने कर दिया, कंक्रीटिंग कर दिए और ये सेट हो गया, हार्ड हो गया आपको बीम है। कितना हो, 2 से 3 दिन में, मतलब मैक्सिमम 7 दिन रखते हैं, खत्म हो गया। इतने ही काम होता है हमारा, किसमें, आरसीसी में होता है। लेकिन प्री स्ट्रेस्ड कंक्रीट में ऐसा नहीं होता है, यहां उसमें ऐसा नहीं होता है, ठीक है। उसमें क्या होता है ये समझना है, उसमें समझना क्या होता है। तो यहां भी बाबू आपको ये समझ आइए, ये आपका बना हुआ था, ठीक है, ये भी समझ आइए कि इसमें भी आपका ये नीचे का यहाँ तक कॉलम, तो यहाँ भी बना हुआ है, यहाँ भी कॉलम बना हुआ है, ठीक है, दोनों में कॉलम यहाँ बना हुआ है, और ये फ्लोर भी आपका बना हुआ है, यहाँ तक तो आ जाइए, चलिए फ्लोर भी बना हुआ है, इतना मोटा का फ्लोर भी बना हुआ है। इसके ऊपर आपको, ठीक है, प्री स्ट्रेस्ड कंक्रीटिंग करना है। बहुत सारा कुछ हो सकता है बाबू, आप हो सकता है कि इस टाइप से बना रहे होंगे, वो मैटर नहीं करता है बाबू, बस मेथड बता रहा हूँ कैसे है। ऐसे भी सेक्शन हो सकता है, या सिर्फ आप यही इस टाइप का ही सेक्शन बना रहे होंगे, ठीक है। यहाँ ही प्री स्ट्रेसिंग कंक्रीट का ये टेंडेंस निकल रहा होगा, यहाँ भी निकल रहा होगा, यहाँ समझ रहे ये, ठीक है, यहाँ इसमें टेंडेंस निकल रहा है। ये तो आप मतलब मेथड बता रहा हूँ बाबू, इससे नहीं बता रहा हूँ किस टाइप का स्ट्रक्चर होगा, नहीं बता रहा हूँ किस टाइप का स्ट्रक्चर होगा, ठीक है। तो टेंडेंस दे रहे हैं, इस शेप में हो सकता है, इस शेप में हो सकता है। ये जरूरत है कि आप क्या बना रहे हैं, हो सकता है कि सर्कुलर पाइप रहा होगा, ठीक है, पाइप रहा होगा, तो इसमें टेंडेंस यहाँ दे रहे हो, यहाँ दे रहे हो, यहाँ दे रहे होंगे, यहाँ टेंडेंस दे रहे हैं, पाइप है तो, ठीक है, या टैंक है तो दे रहे होंगे। तो ये डिपेंड करता है कैसे, बस मेथड बताता हूँ, मुझे मेथड से मतलब है, कहाँ इस्तेमाल कर रहे हैं वो हमको मतलब नहीं है, मेथड बता रहा हूँ। तो क्या करते हैं इसके लिए, पहली बात ये यहाँ तक बन के तैयार है। करते क्या है कि हमने बोला है यहाँ, तो पहली बात ये हटा दीजिए, यहाँ स्टील एनफोर्समेंट दिए हैं, जनरल वाला हटा दिए, यहाँ देना है टेंडेंस देना है। 2.5 mm से मैं बोला हूँ कितना mm तक दे सकते हैं, 8 mm तक दे सकते हैं, सिंगल वायर के रूप में या केबल्स के रूप में प्रोवाइड कर सकते हैं। तो हमने केबल्स के रूप में प्रोवाइड करते हैं, सिंगल एक शो से काम नहीं होगा, हम लोग बहुत देते हैं, प्रोवाइड करते हैं। तो कहने का मतलब है, मैं इसका सेक्शनल बना रहा हूँ बाबू, सेक्शनल बना रहा हूँ इस टाइप से, ठीक है ना। हमने यहाँ एक
एक एंकर के रूप में एक एंकर प्रोवाइड किए हैं। इसमें से बहुत सारा एंकर प्रोवाइड कर दिए, इसमें से बहुत सारा 3D निकल रहा है। बाबू जनरल आप ऐसे ही नहीं दे सकते हैं, कुछ आप यहाँ एंकरेज प्रोवाइड कर देते हैं, इसके बाद हम प्रोवाइड करते हैं यहाँ से, इसमें से इससे थ्रेड सब निकल रहा है, इसमें थ्रेड सब ऐसे ऐसा निकल रहा है, ठीक है, इसमें से थ्रेड सब निकल। तो यहाँ से आपने यहाँ से एंकर यहाँ से दे दिया, आपने टेंडेंस दे दिया, टेंडेंस दे दिया, ठीक है, इसके आप यहाँ से दे दिए, 2-3 जगह पे अब लगाए होंगे, ठीक है ना, 2-3 जगह पे आपने लगाया होगा। कैसे? इसी तरीके से लगाए होंगे। ये ध्यान से देखिए, इस तरीके से मान के चलिए कि यहाँ टेंडेंस यहाँ दिए हुए हैं, यहाँ दिए हुए हैं, यही जो बाहर निकला हुआ वो वही एंकर है, ठीक है, दिखाई दे रहा है ना, दिखाई दे रहा है, यही एंकर है, ठीक है ना, लिखा हुआ मल्टी स्ट्रैंड सिस्टम विथ स्मार्ट स्ट्रैंड्स एंड स्टील ट्रेंड्स। अच्छा, इसको स्टील ट्रेंड्स भी बोलते हैं, ठीक है ना। तो 1 2 3 4 5, देखिए नीचे में 3 दे दिए हैं, फिर यहाँ दिए हैं, ये तो आई सेक्शन बना हुआ है ना जी, आई सेक्शन बना हुआ, इस आई सेक्शन में दिया हुआ है, तो ऑब्वियसली टेंशन जो नीचे होगा इसमें ज़्यादा जरूरत पड़ेगा, तो आपने दिया हुआ है, 3 दिए हुए, देख रहे हैं, ये चीज़ है। इसी तरीके से आपने थ्रेड निकालना है, लेकिन देखिएगा एक्स्ट्रा एडिशनल यहाँ निकला हुआ है कुछ, ठीक है ना, तो यही स्टील इसी तरीके से प्रोवाइड करना है, ठीक है ना। हालांकि इस शेप में भी देखिए यहाँ से बाहर निकला हुआ है, निकला हुआ है, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम लोग प्रोवाइड करते हैं यहाँ से, ठीक है। तो हमने प्रोवाइड किया, अब क्या करना है, अब कैसे क्या करना है इसको, जो मैं बार बार ये बना रहा था बाबू, बार बार ये बना रहा था, देखिए यहाँ दिया हुआ है इस टाइप से, इस शेप में शायद नहीं समझ में आ रहा होगा डिटेल में, यहाँ थोड़ा काला